संकट, समस्याएं, कठिनाइयां, ये तो हर एक के जीवन में आते हैं। अधिकतर बार ऐसा होता है कि मनुष्य के जीवन में जब कोई संकट आता है तो वो वहीं भयभीत हो जाता है, चिंतित हो जाता है, निराश हो जाता है। किंतु यदि मैं आपको सत्य बताऊं तो हमारे व्यक्तित्व के विकास के लिए, हमें लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए ये संकट, ये समस्याएं, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इसका उदाहरण मैं नहीं, अपितु प्रकृति स्वयं देगी। अब स्वयं कभी धरती माता को देख लीजिए। धरती माता सूर्य का ताप सहती है, क्यों? ताकि धरती पर जो जल है वो वाष्प बनकर ऊपर जाए, मेघ बने और धरती पर पुनः एक बार वर्षा करे, नया जीवन दान दे। वही बात कीजिए पतझड़ की, तो वृक्ष को देखिए। पतझड़ की इस ऋतु में सारे पत्ते झड़ जाते हैं, तत्पश्चात उस वृक्ष पे होता है नवनिर्माण, नए पत्ते आते हैं, वो वृक्ष पुनः खिल उठता है, लहलहा उठता है। ऐसी आपके जीवन में संकट, कठिनाइयां, समस्याएं, ये तो आते ही रहेंगे। आपको इससे भयभीत नहीं होना है, पीछे नहीं हटना है, निराश नहीं होना है, अपितु डटकर साहस के साथ उसका सामना करना। ये करना आप सीख जाएंगे तो आप स्वयं देखेंगे कि यही संकट, यही समस्याएं, यही कठिनाइयां आपको बल प्रदान करें। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। जब हम जीवन में अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हैं तो कई सारे लोग हमें सलाह देते हैं कि आप ये कीजिए, आपको वो करना चाहिए, आपको उस आदर्श व्यक्ति की भांति उस मार्ग पे चलना चाहिए। हमें अच्छा लगता है, हम उसका अनुसरण करने लगते हैं, क्योंकि उस मार्ग पे 1 अथवा 10 लोग चल के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं। अब उन लोगों को उस मार्ग पे चल के लक्ष्य की प्राप्ति हुई, क्या इसका अर्थ यह भी है कि हमें भी अवश्य होगी? आवश्यक नहीं। मैं आपसे सरल सा प्रश्न पूछता, क्या वो आदर्श व्यक्ति आप हैं? नहीं, वो व्यक्ति कोई और है, जिसकी अपनी सोच है, अपनी विचारधारा है, अपने कर्म है, अपने अनुभव है, अपने गुण, अपने अवगुण है, उनकी अपनी एक यात्रा है, अपना लक्ष्य है। वो आप नहीं। बात की जाए यदि आपकी, तो आपके विषय में सबसे अधिक कौन जानता है? आपकी यात्रा, आपके लक्ष्य के विषय में, आपकी सोच, आपकी विचारधारा, आपके कर्म के विषय में, आपकी कामना के विषय में, आपके अनुभवों के विषय में, इन सब के विषय में सबसे अधिक यदि कोई जानता है तो वो है स्वयं आप। तो अपने जीवन में किस मार्ग को चुनना है और कैसे आगे बढ़ना है, ये चयन भी श्रेष्ठ होगा यदि आप ही के हाथ में हो। आप अपने जीवन का आकलन कीजिए, समझिए और अपने लक्ष्य को जाकर प्राप्त कर लीजिए। कुछ इस प्रकार उदाहरण इस संसार के समक्ष प्रस्तुत कीजिए कि भीड़ आपके मार्ग पर चलने के लिए आतुर हो जाए। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिएगा, राधे राधे। कभी जब भवंडर आता है, आंधी तूफान आता है, तब देखिए ये कितना बड़ा स्वर करता है, कितना बड़ा नाद करता है, विध्वंस मचा देता है। जब बाढ़ आती है तब कितना बड़ा स्वर करती है, कितना बड़ा नाद करती है, किनारों को तोड़ के रख देती है। वहीं किसी वृक्ष को देखिए, शांति से खड़ा रहता है, मौन, और अपना कर्म करता है, छाया देता है, फल देता है, कोई बड़ा स्वर नहीं, कोई नाद नहीं। नदी की बात की जाए तो नदी जो बहती है, खेतों को सींचती है, वनस्पतियों को प्राण देती है, हमें पीने के लिए जल देती है, इतना महान कार्य करती है, कोई बड़ा स्वर नहीं, कोई बड़ा नाद नहीं। ये सीख है। इस संसार में जो भी महान कार्य करते हैं, मौन होकर अपना कर्म करते जाते हैं,
क्योंकि उन्हें पता है महत्व स्वर का नहीं, कर्म का। और जो रुद्र का साथ देते हैं, नाद करते हैं, वो केवल विध्वंस मचाते हैं। आप मौन रहकर कर्म करते करते महान बनना चाहते हैं, या रुद्र का साथ देकर केवल विध्वंस मचाना चाहते हैं? निर्णय आपका है। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिएगा, राधे राधे। आप जीवन में क्या बनेंगे, ये आपके परिश्रम, आपके निरंतर प्रयास और आपकी चुनी हुई दिशा पर ही निर्भर नहीं करता। ये निर्भर करता है आपकी संगति पे भी। ये संगति जो अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। प्रकृति भी हमें यही सिखाती है, एक उदाहरण द्वारा। यदि ये मैं आपको बताऊं तो किसी हवा के झोंके को देखिए। एक हवा का झोंका जब किसी पुष्प को स्पर्श कर जाता है तो वो भी सुगंधित हो जाता है। यही हवा का झोंका जब किसी नाली के ऊपर से बहता है तो वो भी सुरभिहीन हो जाता है। ये संगति ही है जो मनुष्य को कहां से कहां पहुंचा सकती है, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये संगति का प्रभाव ही है जहां चने के साथ घुंड पिस जाता है। ये संगति का प्रभाव ही है जहां एक साधारण सा पत्थर स्वर्ण के साथ मिल जाता है और वो भी रत्न बन जाता है। तो इस संगति का विशेष ध्यान रखिए। अब किससे मिलते हैं, क्या बात करते हैं, क्या सीखते हैं, उनका आपकी ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है, सब देखिए और मेरे साथ प्रेम से कहिएगा, राधे राधे। प्रकाश किसमें होता है? सूर्य। शीतलता किसमें होती? चंद्रमा। अब यदि सूर्य में प्रकाश ही ना हो तो क्या होगा? अंधकार। यदि चंद्रमा में शीतलता ही ना हो तो क्या होगा? महा अंधकार। सब कुछ भीतर, अच्छाई और सच्चाई हर एक मनुष्य के मन के भीतर है ही है। यदि ये नहीं तो समझिए कुछ भी नहीं। जैसे एक दिया जो जलता है, प्रकाश फैलाता है, अंधकार में हमारा मार्गदर्शन करता है। क्यों जलता है? क्योंकि इसके भीतर एक बाती है जो जलती है। बाती क्यों जलती है? क्योंकि उसके भीतर घी है जो उस बाती को जलाए रखता है। सब कुछ हमारे मन के भीतर है, अच्छाई भी सच्चाई भी। इसी के साथ कर्म करते जाइए, जीवन में आगे बढ़ते जाइए। समस्त जीवन प्रकाशमय होगा। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। इस सुई को देखें, कितनी महत्वपूर्ण होती है ये सुई। इसके कितने कार्य होते हैं, कितनी सहायता कर सकते हैं हमारी। इसकी सहायता से आप चाहो तो एक साधारण से कपड़े को पोशाक में बदल दो। आप चाहो तो पुष्पों को साथ लेके एक सुंदर सी माला बना दो या गजरा बना दो। इसकी सहायता से आप घर को भी सजा सकते हैं। यह अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। किंतु सोचिए, यदि इस सुई में ये छेद ही ना हो या इसके साथ ये धागा ही ना हो तो क्या तब भी ये इतनी ही महत्वपूर्ण रहेगी? कदापि नहीं। तब ये केवल किसी को चुभाने के काम है। देखिए, एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात है जो आपको स्मरण रखनी हो। कोई भी वस्तु अकेली महत्वहीन होती है। किसी के साथ से उसका सम्मान बढ़ता है, उसका महत्व बढ़ता है। और यही मनुष्यों के लिए भी है। यदि आप आगे बढ़ रहे हैं और अकेले आगे बढ़ रहे हैं तो आप जो कुछ भी कर लीजिए, आपको वो प्रेम, वो सम्मान, वो संबल नहीं मिलेगा। किसी को साथ लेकर चलिए, आपका भी मान बढ़ेगा। किसी को स्थान दीजिए, आपका भी सम्मान बढ़ेगा। ठीक वैसे ही जैसे इस धागे से सुई का सम्मान बढ़ता है, जैसे प्रेम से गुण का मान बढ़ता है,
तो आई और इसी प्रेम के साथ कही राधे राधे। हम सोचते हैं परोपकार करना, भलाई करना, किसी की सहायता करना, सेवा करना, दान करना, सुख दुख में किसी का साथ निभाना, ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा कर्तव्य है। यही सच्चा कर्तव्य है। परंतु क्या यह सत्य है? नहीं। कर्तव्य के लिए कई बार मनुष्य को बहुत सारी पीड़ा सहनी पड़ती है। कुछ कर्तव्य ऐसे होते हैं जिसे निभाने के लिए मनुष्य को उस राह से जाना पड़ता है जिस पर कांटे हैं, दुख है, पीड़ा है, संकट है। उसे पार करके तब जाके वो अपने कर्तव्य को पूर्ण कर पाता है। परोपकार, भलाई, किसी की सहायता करना, दान करना, सेवा करना, सुख दुख में साथ निभाना, ये कर्तव्य नहीं है, ये तो आनंद है। क्योंकि इससे आप ही का जीवन और अच्छा होगा, आप ही को और सुख मिलेगा, आप ही का स्वास्थ्य और अच्छा होगा, आप ही को जीवन में और अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे। और सबसे अधिक यदि ये कुछ बढ़ाता है तो वो है प्रेम। तो इसे कर्तव्य मत समझिए, ये तो बस वो मार्ग है जिस पर अग्रसर होके आप अपने जीवन को अत्यंत सुंदर बना सकते हैं। तो आप यही कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। कभी आप किसी पर्वत को देखिए, दिन में आप उस पर्वत को देखेंगे तो कितना सुंदर दिखता है, इतना विशाल, इतना सुंदर। तब प्रकृति को देख के मन से केवल स्तुति ही आती है। अब उसी पर्वत को आप अंधकार में देख लीजिए, उतना ही भयावह लगता है। अब यही होता है व्यक्ति के साथ भी, यही होता है किसी अन्य स्थान के साथ भी। अब इसका कारण क्या है? क्या व्यक्ति के रूप का, उसके व्यक्तित्व का कोई महत्व नहीं है? नहीं, ऐसा कदापि नहीं। इसका सारा श्रेय जाता है प्रकाश को। ये प्रकाश ही है जो आपके गुणों को, आपके व्यक्तित्व को, आपके रूप को निखार के संसार के समक्ष लाता है। तो आप भी अंधकार से प्रकाश की ओर अग्रसर हो जाइए, उन लोगों की ओर अग्रसर हो जाइए, उन दिशाओं में अग्रसर हो जाइए जो आपके भीतर के गुणों को, आपके व्यक्तित्व को संसार के समक्ष ला सके। यदि आप ये करते हैं तो आप जीवन भर सुखी रहेंगे। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिएगा राधे राधे। आप कभी सूर्य के प्रकाश को अपने हाथ में, अपनी मुट्ठी में थाम के रखने का प्रयास कर चुके हैं? आपको तो पता ही होगा कि यह संभव नहीं। अब जल को कभी बांध के रखने का प्रयास कीजिए, वो भी संभव नहीं। परंतु जब यही सूर्य का प्रकाश, ये ताप धरती पर आता है तो धरती क्या करती है? इसे सभी वनस्पतियों में बांट देती है, उनके विकास में सहायक बनती है और इसीलिए ये धरती पूजी जाती है। इसे धरती माता हम कहते हैं। ऐसे ही चंद्रमा रात्रि में जब चमकता है, अपनी रोशनी फैलाता है, तो एक राही को, एक पथिक को उसका राह दिखाता है। इसलिए चंद्रमा देवता कहलाता है। इसी प्रकार आप भी कभी प्रकृति को बांध के रखने का प्रयास मत कीजिए, इसे सहेज के रखना सीखिए, इसे बांटना सीख जाए, ठीक प्रेम की भांति। इस प्रेम को कभी भी मुट्ठी में बंद करने का प्रयास मत कीजिए, बल्कि इसे खुले हाथ से बांटना सीख जाइए। ये यदि आप सीख गए तो स्वयं को प्रसन्न रखना भी सीख जाएंगे, दूसरों को प्रसन्न रखना भी सीख जाएंगे। आइए और इसी प्रेम के साथ कहिए राधे राधे। दुख क्या है? भय क्या है? इसे कुछ इस प्रकार समझिए, जीवन में जब भी आप कुछ प्राप्त कर लेते हैं, उसे खो देने का भय उसी के साथ आ जाता है। जैसे आपने धन अर्जित कर लिया, धन को खोने का भय उसी के साथ आ जाता है। संपत्ति बना ली, लुट जाने का भय साथ ही आ जाता है। अब ये जीवन के साथ भी होता है। जैसे ही आप जन्म लेते हैं, मृत्यु का भय उसी के साथ आ जाता है। जन्म नहीं हुआ तो मृत्यु कैसे होगी? मृत्यु का भय कहां से आएगा? अब ये भय क्या करता है आपको समझाता हूं। ये भय यदि मन में होगा, यदि जीवन में होगा,
तो जो भी आप प्राप्त कर लो, सुख, संपत्ति, सुविधाएं, धन, इसे पाने का एक आनंद होता है, इसके साथ जीने का एक आनंद होता है। ये भय उस आनंद को आपसे छीन लेता है। मान लीजिए कल आपकी मृत्यु होने वाली है। अब कल की मृत्यु का भय आज ही मन में है, तो ये भय आज का सुख, आज की शांति आपसे छीन लेगा। भय यही करता है। तो स्मरण रखिएगा, भय का साथ जो है वो त्याग दीजिए। जीवन जीने का जो सुख है वो सदैव साथ रहेगा। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। सूर्य को लगता है कि उससे अधिक तेजस्वी और प्रकाशवान और कोई नहीं है, तो उसका ये अभिमान तोड़ने के लिए मेघ आ जाते हैं। फिर मेघों का अभिमान बढ़ता है, उन्हें लगता है कि उनसे अधिक घना और कोई नहीं है। तभी वायु का एक प्रबल झोंका आता है और मेघों को छिन्न भिन्न कर देता है। अब वायु में अभिमान आता है। वायु सोचती है कि मुझसे अधिक शक्तिशाली और कोई नहीं है। यही वायु का झोंका जाके किसी विशाल पर्वत से टकराता है, उस वायु का भी अभिमान चूर चूर हो जाता है। पर्वत सोचता है कि मुझसे अधिक स्थिर और शक्तिशाली और कोई नहीं, तो धरा भूकंप ला देती है और वो विशाल पर्वत चूर चूर हो जाता है, उसका भी अभिमान टूट जाता है। अब धरा में अभिमान आता है। धरा कहती है कि सब कुछ मुझ पे टिका हुआ है, मुझसे अधिक शक्तिशाली कोई नहीं। एक छोटा सा मूषक आता है, धरा में बिल बनाता है, भीतर घुस जाता है। धरा का भी अभिमान टूट जाता है। इसका तात्पर्य सरल है, इस संसार में अभिमान कभी स्थिर नहीं रहता, ये अभिमान टूटेगा। ये सांसारिक चक्र है। हमें अपने जीवन में अपने कर्तव्य निभाने हैं, अपने कर्म करने हैं, अभिमान नहीं करना। जो व्यक्ति इस बात को समझ जाता है वो ज्ञानी कहलाता है, और जो इस बात को नहीं समझ पाता वो आजीवन शोध, प्रतिशोध, मान, अपमान इसी में उलझ जाता है। अब क्या आप इसी में उलझना चाहते हैं या आप ज्ञानी बनना चाहते हैं? चयन आपका है। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। जीवन में लक्ष्य को कैसे पाया जाता है? कोई कहेगा मित्र की सहायता से, कोई कहेगा प्रेम से, कोई कहेगा निरंतर प्रयास करने से, परिश्रम करने से, कोई कहेगा ईश्वर के आशीर्वाद से, आदि इत्यादि। मैं आपको समझाता हूं। जैसे त्रिलोक है, अर्थात 3 लोक है, जिसे संचालित करते हैं त्रिदेव, 3 देव, उसी प्रकार अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए 3 भावों की आवश्यकता है। पहला भाव है स्वप्न देखना। आप स्वप्न देखना आरंभ करेंगे ही नहीं तो उसके आगे कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तत्पश्चात आपको दृढ़ संकल्प से, चाहे मार्ग जैसा भी हो, उस पर चलना होगा। ये दूसरा भाव है दृढ़ संकल्प। और तीसरा भाव है इस लक्ष्य को पाने की यात्रा को पूर्ण करने के लिए प्रतिबद्ध होना। तो यदि आप स्वप्न देख सकते हैं, दृढ़ संकल्प से मार्ग चाहे जितना भी कठिन क्यों ना हो उस पर चल सकते हैं, और उस लक्ष्य को पाने की यात्रा को पूर्ण करने के लिए प्रतिबद्ध हो सकते हैं, तो आप निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। तो आप भी यही कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। कहते हैं जीवन में कुछ भी प्रारंभ करने के लिए स्वप्न देखना आवश्यक है, और ये 100% सत्य भी है। परंतु कुछ लोग स्वप्न देखना आरंभ तो करते हैं, तत्पश्चात रुकते ही नहीं। स्वप्न देखते ही जाते हैं, सोचते ही जाते हैं, कर्म करते ही नहीं। ऐसे समय आपको स्वयं को जगाना होगा, स्वयं से कहना होगा कि अब उठ के कर्म करने का समय आ गया है। क्योंकि अब अत्यधिक विचार ही करते रहेंगे, स्वप्न ही देखते जाएंगे, तो उठ के कुछ कर ही नहीं पाएंगे। अब बस एक कार्य कीजिए, उठ के कर्म करना आरंभ कर दीजिए। तत्पश्चात धीरे धीरे सोचते हुए अपने कर्म को दिशा भी दीजिए और उचित गति भी दीजिए, क्योंकि यही सफलता का मूल मंत्र है। ना केवल कर्म करना बिना सोचे समझे, ना केवल सोचना बिना कर्म किए। सफलता का मूल मंत्र इस संतुलन में। तो यही कीजिए, सफलता को प्राप्त कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। राज्य
शासन, संघटना, संस्थापना, इसे सफल कब कहा जा सकता है? किसी विद्वान का यह कहना होगा कि तब जब चारों ओर शांति होगी, किसी के मन में कोई प्रश्न नहीं होगा, न शंका होगी। पर मेरे विचार से ये अनुचित है। किसी भी राज्य के लिए, किसी भी शासन के लिए सबसे अधिक संकट तब आता है जब सबसे अधिक योग्य व्यक्ति या सबसे अधिक विद्वान व्यक्ति भी मूक दर्शक बन के बैठ जाता है। मन में प्रश्न आता है, पूछ ही नहीं पाता, शंका आती है, व्यक्त ही नहीं कर पाता। ये अनुचित है। ये प्रश्न ये अच्छे होते हैं। ये प्रश्न अकारण तो नहीं आते, किसी समस्या के द्वारा ही आते हैं। इन प्रश्नों से आप उन समस्याओं को देख सकते हो जिसे आप कभी अनजान हुआ करते थे। और जितनी समस्याओं का आप निवारण करोगे, उतना आपका राज्य, आपका शासन और अधिक श्रेष्ठ बनेगा। ये प्रश्न, ये शंका, ये आपको समाधान के डगर तक अवश्य पहुंचाते हैं। इसलिए ना ये प्रश्न अनुचित है, ना शंका व्यक्त करना अनुचित है, ना वो व्यक्ति मूर्ख है जो प्रश्न पूछता है, शंका व्यक्त करता है। तो इन्हें कभी दूर मत कीजिए, इन्हें अपना मत रखने दीजिए। जब सभी का मत एक मत हो, तब निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि ये राज्य, ये शासन, ये संस्थापना सफलता के शिखर पर है। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। प्रकृति, नियति कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं करती। हर एक को जीवन देती है, समान अवसर देती है। निर्भर उस व्यक्ति की प्रकृति पर करता है कि वो उसका किस प्रकार लाभ उठाता है। उसके चयन पर निर्भर करता है, दृष्टिकोण पर निर्भर करता है, उस पर निर्भर करता है कि वो कितना सकारात्मक है, कितना नकारात्मक है। दो प्रकार के लोग होते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हर दुविधा में, हर कठिनाई में, हर विपदा में अवसर निकाल लेते हैं, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हर अवसर में कहीं ना कहीं से कठिनाई ढूंढ निकाल लेते हैं। अब आप क्या चाहते हैं? आप अवसर चाहते हैं, आपको अवसर मिलेंगे। आप कठिनाइयां चाहते हैं, कठिनाइयां तो आपको भर भर के मिलेंगी। चयन आपका है। आप कितने सकारात्मक रहना चाहते हो, कितने नकारात्मक रहना चाहते हैं। सकारात्मक रहिए, जीवन में सब कुछ संभव। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। है कि आपकी पिछली बार हार कब हुई थी, आपसे भूल कब हुई थी, आपको असफलता कब प्राप्त हुई थी, पराजय कब प्राप्त हुई थी? नहीं, फिर तो आपने अपने जीवन की सबसे बड़े शिक्षक को खो दिया। आपकी पिछली हार, पराजय, भूल, यही आपके सबसे बड़े शिक्षक, सबसे बड़े सहायक हैं। यही आपको सिखाते हैं क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये प्रकृति हमें क्या सिखाती है, ये समझने का प्रयास कीजिए। ऐसा कौन सा दिन है जिसकी रात नहीं होती? ऐसी कौन सी नदी है जो नहीं सूखती? ऐसा कौन सा वृक्ष है जिसके पत्ते नहीं झड़ते? होता ही है। किंतु यदि सूर्य हार मान ले तो रात्रि के पश्चात कभी प्रकाश वो दे ही नहीं पाएगा। यदि नदी हार मान ले तो वो पुनः वर्षा करवाने में कभी सहायता कर ही नहीं पाएगी। यदि वृक्ष हार मान ले तो वसंत ऋतु में ना वो नए पत्तों को जन्म दे सकते हैं, ना ग्रीष्म ऋतु में वो छाया प्रदान कर सकते हैं। यदि ये सब हार मान लेते तो धरा प्यासी रह जाती। प्रकृति हमें यही सिखाती है, हार, असफलता, पराजय ये हमारे जीवन में आएंगे ही आएंगे, और हमें सिखाने के लिए आएंगे, हमारे हित के लिए आएंगे। तो अपना दृष्टिकोण भी वैसा ही रखिए। तो सकारात्मक दृष्टिकोण से इसे देखें, अपनी हार से, अपनी पराजय से सीखें और जीवन में आगे बढ़ें। विजय निश्चित रूप से आपकी होगी, और जब होगी तो मन प्रसन्नता से कहेगा, राधे राधे। हमारे जीवन में दो प्रकार की संपत्ति होती है। एक होती है भौतिक संपत्ति, एक होती है जैविक संपत्ति। धन, संसाधन, सुविधाएं, भोजन, ये सब भौतिक श्रेणी में आता है। व्यक्ति, मित्र, परिवार, हमारे अपने संबंधी जैविक श्रेणी में।
अब हर एक मनुष्य के लिए इस विभाजन को समझना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि सामान्यतः दो प्रकार के हमारे व्यवहार होते हैं, या तो हम प्रेम करते हैं या तो हम उपयोग करते हैं। और सबसे बड़ी भूल तब होती है जो हम समझ ही नहीं पाते कि प्रेम किससे करना है और उपयोग किसका करना है। हम भौतिक संपत्ति से प्रेम कर बैठते हैं और उपयोग करते हैं जैविक संपत्ति का, जबकि अनुचित है। जैविक जीवों से प्रेम कीजिए और भौतिक संपत्ति का उपयोग कीजिए। जिस दिन आप में यह विवेक आ जाएगा कि किससे प्रेम करना है और किसका उपयोग करना है, उस दिन आपके जीवन में केवल शांति ही शांति हो, और तब ये मन प्रसन्न होकर कहेगा, राधे राधे।